तो आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से लेकर 30 तक उसको 3 पार्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 का वीडियो चैनल पे डाल दिया गया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 11 से। तो 11 से हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो 10 तक हम ऑलरेडी हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग के पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर जीरो का मूल्य समान है हो तो के का मान ज्ञात करना है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ के विल बी। तो के का वैल्यू निकालना है और इसका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, इक्वल है। तो कब इक्वल आता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर आता है। तो b के जगह हम वैल्यू यहाँ देखेंगे तो -4 है, तो -4 का स्क्वायर करने पे 16 हो जाएगा। -4 इंटू ए के जगह हम 1 है तो 1 हो गया, इंटू सी की जगह हम कितना है k, तो k हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम तो सॉल्व कर लेंगे। 16 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k इक्वल टू 0, तो 4 उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो 16 इज इक्वल टू 4k प्लस में, तो 4 का टेबल में 16 4 बार में, तो k का वैल्यू मिला हम लोग पास में 4। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग को ये चीज़ देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है एपी और इसका सार अंतर निकालना बहुत आसान होता है। डी बराबर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। A2 के जगह में 21 है, A1 के जगह में क्या है 24 है। 24 में से 21 घटाएंगे तो -3 बचेगा। हम लोग का आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या है, एपी दिया हुआ है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस तरह का। एपी को देखकर हम लोग यहाँ से ए निकाल सकते हैं 2 और डी निकाल सकते हैं 7 माइनस 2 करके, कितना आ जाएगा 5। और 10 पदों को जोड़ना है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो 10वां पद निकालना है तो A10 को हम लोग लिखना चाहेंगे तो a प्लस 9d लिख सकते हैं। तो ए की जगह हम कितना वैल्यू 2 और 9 इंटू डी की जगह हम 5 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9 5 जब 45 और जोड़ने पे कितना 47। हम लोग देखते हैं कि 47 कहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये हम लोग 13 नंबर का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोग पास में, एक समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं बराबर समानुपाती समांतर और अवलंबन, तो बराबर होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत आसान तरीके से हम लोग कर पाए। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज है, और इसमें DE BC के पैरेलल है यानी समांतर है, और BD का वैल्यू 7.2 और AE का वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर और EC का वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर है। AD का मान निकालना है। हम लोग बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये आपका थेल्स प्रमेय है, थ्योरम 6.1 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो इसका रेशियो इक्वल आता है अगर ये दोनों लाइन क्या हो समांतर हो। तो कौन सा रेशियो इक्वल आता है कि A से D तक का और D से लेके B तक का, और उधर A से लेके E तक का, E से लेकर C तक का वैल्यू, ये दोनों का रेशियो बराबर आता है। यहाँ सारा वैल्यू दिया हुआ है। AD की जगह हम तो AD ही लिखेंगे, लेकिन BD की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ 7.2 इक्वल टू AE की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1.8 और EC की जगह में 5.4 लिख सकते हैं। तो हम लोग AD निकालना है तो AD रहने देंगे, सारा वैल्यू उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड वाला उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 हो जाएगा डिवाइड बाय 5.4 हो जाएगा। तो 18 के टेबल में डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। 18 के टेबल में 3 बार में और 7.2 है तो ये 3 के टेबल में 2.4 बार में कट जाएगा, यानी कि AD का वैल्यू फाइनली हम लोग को कितना मिलेगा 2.4 मिलेगा, जो कि हम लोग का आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पास में है 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें किसमें क्या बोल रहा है, ABC त्रिभुज है, AB का वैल्यू दिया है, AC का वैल्यू दिया है और BC का वैल्यू दिया है। B निकालना है, बहुत आसान होता है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है और इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड कौन है, तो AC है। AC है तो AC को इधर रख देंगे। ठीक है, वो भी कितना है 12। उसके बाद हम यहाँ B लिख देंगे तो ABC बन जाएगा। BC की जगह हम 6 है, इसके जगह हम 6√3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे जो सबसे बड़ा होता है उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कर दिए और उधर बाकी जो बचा वो दोनों का स्क्वायर करके हम लोग क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, दोनों का वैल्यू हम लोग का बराबर आना चाहिए। आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि
100 मतलब 12 का स्क्वायर निकालेंगे वर्गमूल तो 144 आएगा। और अगर हम लोग 6 का वर्गमूल निकालेंगे तो 36 आएगा। 3 रूट के अंदर में 3 है तो सिर्फ 3 बचेगा और 6 छक 36 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग गुना कर लेंगे तो 108 हो जाएगा प्लस 36 जोड़ने पे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। इधर भी 144 है, देखिए दोनों वैल्यू बराबर आ गया। इसका मतलब ये ना हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय को क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, संतुष्ट कर पा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इसलिए ये जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। अब देखना है कि कौन होगा। तो ए और सी हाइपोटेनस है, कितना है 12, और ये बी सी हम लोग का हो जाएगा बेस बी सी, और ए बी हो जाएगा 6√3। तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं हाइपोटेनस के अपोजिट में जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर हम लोग का सही होगा। 17 नंबर और भी आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में, है ना। बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालना है। सबसे पहले समझना होगा कि जो बिंदु दिया हुआ है 2 और 3, तो यहाँ x1 और इसको y1 बोलेंगे। अब 4 और 1 जो दिया हुआ है इसको हम लोग x2 और y2 बोलेंगे। ये समझना पड़ेगा, ठीक है, तब निकलेगा। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है, ए बी मान लेते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकालना है तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सारा वैल्यू अंडर रूट में लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि x2 का वैल्यू देख लेंगे। तो x2 का वैल्यू 4 है माइनस x1 का वैल्यू 2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का वैल्यू 4 है माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। तो x2 के जगह में 1 है, सॉरी y2 के जगह में कितना है 1 है, y2 के जगह में 1 है माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में रहेगा। तो इसको हम लोग तोड़ देंगे अच्छे से, है ना, कि अगर इसको तोड़ा जाए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर करने पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 घटाएंगे -2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने पे 8 हो जाएगा। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, है ना। तो 2 बार में से एक बार रूट के बाहर और एक बार रूट के अंदर। तो आंसर क्या आएगा हम लोग पास में 2√2। तो ये आंसर होना चाहिए 2√2, ऑप्शन नंबर डी में आपके पास में दिखेगा। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए और करेंगे 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अब बोल रहा है कि बिंदु 2, 5 और 4, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु है, तो वो बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु कितना होगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसके लिए हम लोग स्पेशल क्वेश्चन मतलब स्पेशल एक फार्मूला ही बना हुआ है कि मध्य बिंदु का सूत्र के लिए क्या होता है, x1 प्लस x2/2 होता है, कोमा y1 प्लस y2/2 होता है ब्रैकेट के अंदर में। तो हम लोग देखेंगे x1 की जगह हम 2 है और x2 की जगह हम कितना है 4 है, बाई 2 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ देखेंगे कि y1 की जगह में 5 है और y2 की जगह में 7 है, बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ने पे क्या मिलेगा, तो यहाँ 6/2 मिलेगा, कोमा यहाँ कितना होगा 12/2 मिलेगा। इस सब को कट कर देंगे, कितना मिलेगा, 2 के टेबल में 3 बार में और 2 के टेबल में 6 बार में। तो हम लोग फाइनली 3 और 6 पॉइंट है जो कि हम लोग को मिलेगा, जो मिड पॉइंट होगा, ये दोनों के बीच का पॉइंट होगा। ऑप्शन नंबर सी में 3 और 6 है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग को एरिया निकालना है त्रिभुज का, 3 वर्टिसेस दिया हुआ है। ठीक है, 3 हम लोग पास में निर्देशांक दिया हुआ है और इसका ये तीनों निर्देशांक के मदद से हम लोग को एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिखना चाहेंगे कि क्या होता है फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू क्या होता है y3 माइनस y1 प्लस क्या होता है x3 इंटू y1 माइनस y2 इंटू करने के बाद इसको यहाँ से ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो ये है पूरा फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। आपको बस ये समझना, बस यही चीज़ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालना चाह रहे हैं और हम लोग के पास में वैल्यूज क्या क्या है। तो ए वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा। तो जहाँ x1 है वहाँ 0 वैल्यू है, जहाँ x3 है वहाँ 0 वैल्यू है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म हम लोग का 0 होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे तो बचेगा क्या, 1/2 इंटू भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। क्या बचेगा, x2 बचेगा और y3
y3 माइनस y1 बचेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा फार्मूला, फाइनल फार्मूला। अब हम लोग यहाँ से वैल्यू बैठा लेते हैं कि कितना वैल्यू होगा। तो वैल्यू हम लोग लगा देते हैं। तो 1/2 इंटू x2 की जगह हम कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा इंटू, तो y3 की जगह हम 6 है, और y1 की जगह हम 0 है, तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो 2 का टेबल में 6 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 3 गुना 5 बचेगा, गुना करने पे 15 आएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, 15 वर्ग इकाई होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में क्या है कि साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/5 है। ठीक है, हम लोग पास में क्या दिया हुआ है कि साइन ए बराबर है 3/5। तो हम लोग जानते हैं साइन ए का फार्मूला क्या होता है। तो साइन ए का क्या फार्मूला होता है, तो साइन ए का फार्मूला होता है p/h, यानी हम लोग पास में p का वैल्यू भी है ऊपर में 3 और h का वैल्यू है 5। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग b का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं h² बराबर p² प्लस b² होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो b² निकालना है तो p इधर लेके आएंगे, तो h² माइनस p² हो जाएगा बराबर b। तो हम लोग h का वैल्यू लगा देंगे। h का वैल्यू है कितना, h का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर करने पे 25 आएगा। p का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, बराबर इधर हो जाएगा हम लोग पास में b²। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा, उधर बचा हुआ है b²। तो b का स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 16 बराबर b। तो यहाँ से ये 4 गुना 4 लिखा के क्या बच जाएगा, 4 गुना 4 लिखेंगे इक्वल टू b। तो b का वैल्यू हम लोग पास में मिल जाएगा 4। अब हम लोग पास में क्या क्या वैल्यू हो चुका है, p का, h का और b का वैल्यू हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं 10a। तो हम लोग लिखेंगे 10a बराबर, तो हम लोग लिखते हैं 10a। तो 10a बराबर क्या होगा, फार्मूला होता है p/b। तो p का वैल्यू कितना था 3, b का वैल्यू अभी कितना आया हुआ है तो 4। तो आंसर हो गया 3/4, जो कि हम लोग का राइट आंसर होगा। हम लोग ऑप्शन में ढूंढ लेंगे कि 3/4 कहीं है या नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो 3/4 हम लोग ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लिए। और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, पार्ट 3 वीडियो वाला वीडियो में। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद ना आपको सब्जेक्टिव के भी वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेगा। ठीक है, इसी तरह का वीडियो जिस चैनल पे कंटिन्यू डाला जा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में शेयर भी करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।